तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है शो डैट एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा बी वेयर ए इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड बी इज रियल एंड क्यू सिमेट्रिक। बच्चों हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और इसमें ये कहा गया है हर्मिशन मैट्रिक्स ये प्रूव करना है कि ए प्लस आयोटा बी एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। हर्मिशन मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि ए एक हर्मिशन मैट्रिक्स है तो मैं पहले इसका कॉन्जुगेट लूँगी फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये वापस इसी ए के इक्वल आ जाए तो हम इसको कहते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। अगर माइनस ए आ जाए तो ये स्क्यू हार्मिशन होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि उसमें कॉन्जुगेट नहीं आता, सिर्फ ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एक इक्वल होता है। बट हार्मिशन प्रूव करने के लिए पहले कॉन्जुगेट लेते हैं फिर ट्रांसपोज, अगर वो उसी के इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं ये हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ए प्लस आयोटा बी एक हार्मिशन मैट्रिक्स है। कंडीशन जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो ये है कि ए रियल और सिमेट्रिक है, बी रियल और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इन दो कंडीशन से ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू हार्मिशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डाटा गिवन है मैं उसको लिख रही हूँ बच्चों। इसमें यह कहा गया है कि ए इज रियल। अगर ए रियल है तो ए का कॉन्जुगेट भी क्या होगा? ए के ही इक्वल होगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अगर ए सिमेट्रिक है, ये कहा गया है कि ए इज रियल एंड सिमेट्रिक, तो ये भी गिवन है ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है इट मींस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। सिमेट्रिक की यही डेफिनेशन होती है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि बी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी इज रियल। ये सारा डाटा गिवन है, बी रियल है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गिवन। तो ये वैल्यू सारी गिवन है। बी रियल है तो बी का कॉन्जुगेट इक्वल होगा बी के। अब और ये गिवन है कि बी इज क्यू सिमेट्रिक, तो बी इज क्यू सिमेट्रिक, ये वैल्यू भी गिवन है। इसको बल्कि ऊपर वाली को नाम दे देंगे 3 का। ये कहा गया है कि बी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। इट मीन्स बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस बी के। अगर सिमेट्रिक था ए तो ए के, अब बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज माइनस बी के। तो ये 4 इक्वेशंस बन गई। जो डाटा गिवन था मैंने ये लिख लिया। अब ये प्रूव करना है शो डैट एवरी हार्मिशन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा बी। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस आयोटा बी इज हार्मिशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी वांट टू प्रूव दैट ए प्लस आयोटा बी इज हार्मिशन। ये गिवन है ना, शो डैट एवरी हार्मिशन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा बी। तो हमने ए प्लस आयोटा बी को बताना है कि ये हार्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं, इसको प्रूव करना है। वी वांट टू प्रूव दैट ए प्लस आयोटा बी इज हार्मिशन। तो इसको हम हार्मिशन प्रूव करने के लिए इसको मैं लेट कर लेती हूँ कि ये P के इक्वल है। P इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये P के इक्वल है। अब मैंने इसको प्रूव करना है हार्मिशन, तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। तो दोनों साइड्स पे इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये P कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो A का कॉन्जुगेट आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा और B का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब जो डाटा गिवन है इक्वेशन नंबर 1 और 3 में हम देखें तो ए कॉन्जुगेट ए के इक्वल है, बी कॉन्जुगेट बी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ ए कॉन्जुगेट इज ए और बी कॉन्जुगेट इज बी फ्रॉम 1 एंड 3। तो 1 और 3 से हम ये लिख सकते हैं कि ए का कॉन्जुगेट 1 और 3 ए के इक्वल है, बी का कॉन्जुगेट बी के इक्वल है। तो हार्मिशन की पहली कंडीशन हमने ट्रांसपोज ले लिया, अब दोनों साइड्स पे लेंगे कॉन्जुगेट ले लिया, अब लेंगे दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज। तो ए माइनस आयोटा बी का ट्रांसपोज, दोनों साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। तो ट्रांसपोज अब इस पूरे मैट्रिक्स का लेंगे, दोनों का सेपरेट, माइनस आयोटा बी का ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में बताया गया है, गिवन था डाटा ए सिमेट्रिक है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के और बी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस बी के फ्रॉम 2 एंड 4। तो ये 2 और 4 में डाटा गिवन था, वहाँ से हमने ये लिख लिया है। ए सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी स्क्यू सिमेट्रिक था, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी। तो P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वापस किसके इक्वल आ गया? हमने P लेट किया हुआ था, P के इक्वल आ गया है। P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज P के, तो प्रूव हो गया है कि A प्लस आयोटा बी इज हार्मिशन। तो यही वैल्यू हमने प्रूव करनी थी, हम लिख सकते हैं हेंस A प्लस आयोटा बी इज हार्मिशन। तो ये हार्मिशन होगा, हार्मिशन मैट्रिक्स है।